सर तो इसमें खाली घर ही रहते हैं, साइंस नहीं होते ना? नहीं नहीं नहीं, तो बेसिकली साइन होते हैं ना, साइन होते हैं, घर होते हैं, साइन भी होते हैं। साइन अगर नहीं होंगे तो वो हम फिर वैदिक से ले लेंगे, मतलब अगर। हाँ, काल पुरुष कुंडली से लेंगे हम। हम वैदिक वर्ड नहीं बोलेंगे, वैदिक वर्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे काल पुरुष कुंडली। तो काल पुरुष कुंडली में पहला घर मंगल का है, दूसरा घर शुक्र का है क्योंकि वह टॉरस साइन है, तीसरा घर बुध का है, चौथा घर चंद्रमा का है, पांचवा घर सूर्य का है, छठा घर फिर बुध और केतु का है, ठीक है, सातवां घर भी बुध और बुध का और शुक्र का भी है। लाल किताब के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं। और हम्म। आठवां घर जो है शनि और मंगल का है, नौवां घर बृहस्पति का है, दसवां घर शनि का है, ग्यारहवां घर भी शनि और बृहस्पति का है, और बारहवां घर बृहस्पति राहु बुध और बृहस्पति का है। तो बेसिकली क्या है, कालपुरुष कुंडली को याद रखना है। और उन कालपुरुष कुंडली को याद रखते हैं तो हम जो राशियों को बोलते हैं ना, यहाँ पे इनको जड़ राशि बोलते हैं लाल किताब में। तो वैदिक ज्योतिष में वो बोलते हैं राशि, यहाँ बोलते हैं जड़ राशि। जड़ का मतलब यहाँ पे होता है कि ओनर ऑफ द हाउस। ये मतलब कहने का मतलब ये कि ओनर ऑफ द हाउस मतलब जो उस प्लेनेट का खुद का घर है वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर वो खराब है तो फिर वो प्लेनेट खुद भी खराब हो जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो। तो उसका घर खराब नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे मान लो पांचवें घर में राहु बैठा है। अब आपको पता है पांचवा घर किसका होता है? सूर्य का है, क्योंकि वह लियो साइन है, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे एक सवाल कि सूर्य की जड़ राशि क्या है, तो आप बोलोगे पांचवें घर में है, क्योंकि लियो राशि वहां होती है। तो हम्म। अगर उसका शत्रु ग्रह पांचवें घर में आ जाए तो ये एक तरीके का सूर्य ग्रहण है। तो यानी जीवन में ग्रहण लगना किसी जातक के, ग्रहण कैसा? सूर्य का मान सम्मान है, इज्जत है, शौहरत है, यश है, कीर्ति है, तो उसमें ग्रहण लगना बेसिकली। सूर्य का बॉस है, पिता है, यू नो, गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, सीनियर पीपल इन योर वर्क प्लेस, उन सब से आपका वाद विवाद होना ये दिखाता है। ऐसे ही जहां पर भी कोई प्लैनेट हमको, जब जब हम पेंडिंग कर्मा करेंगे तो वो वहां पे हम सारे रूल्स आएंगे ये वाले। बट क्योंकि आप अपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जड़ राशि का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है प्लैनेट कहाँ बैठा है खुद, और उसके घर में कौन बैठा है। हो सकता है खुद अच्छा बैठा हो मगर उसके घर में कोई और खराब ऐसा प्लेनेट बैठा हो जो उसका शत्रु है। अब मान लीजिए आप कहें कि सर दूसरे घर में तो जुपिटर उसका खुद का घर है, क्योंकि वहां का कारक है, वो धन है, वहां धन को रिप्रेजेंट करता है, मगर उसके खुद के घरों में जैसे 5 में, 9 में, 11 में या 12 में ऐसे ग्रह बैठे हों जो कि उसके शत्रु ग्रह हैं, तो बृहस्पति बेसिकली दूसरे घर में खराब होने लगेगा ऐसे। तो अगर 5वें, 9वें, 11वें, 12वें घर में उसके शत्रु ग्रह बैठे जैसे शुक्र, बुध, राहु, तो बेस अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बैठे हैं तो किसी भी जातक को लगेगा मेरे दूसरे घर में तो बृहस्पति बैठे हैं तो अच्छे होने चाहिए। मगर बेसिकली वो एक तरीके के उसमें रहते हैं, वो जिसे बोलते हैं कि एक वहम कहते हैं कि हाँ बृहस्पति लग तो अच्छा रहा है बट बेसिकली लाइफ में कुछ मिलता नहीं है। जड़ राशियां खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने सारे घरों के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने कुछ बेसिक्स भी पहले पढ़े। अब हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के बारे में, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये अपनी कुछ ना कुछ निशानियां बताएंगे, कुछ ना कुछ इनकी आशियां होंगी जिनको यूज करके हम रेमेडी करेंगे, ठीक है। यानी कि जब आप क्लाइंट को रेमेडी बताएंगे या खुद के लिए भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या रेमेडी करनी है और कैसे करनी है। तो ये यहाँ पे बेसिक में आपको जो है इनकी आपको वो बता रहा हूँ, आशियां बता रहा हूँ, ठीक है। और जब हम प्रॉपर आगे आगे क्लासेस में जाएंगे तो हमको इनकी प्रॉपर इनकी और आशियां पता चलेगी, मगर ये बेसिक्स हैं और ये अच्छे होंगे तो हम रेमेडी भी अच्छे कर पाएंगे और हम उनकी जो है निशानियां भी पता कर पाएंगे। तो निशानियां होता है सिम्टम्स, निशानियों का इंग्लिश में मतलब है सिम्टम्स, मतलब जहां तक के जीवन में क्या हो रहा है उस सिम्टम्स को जानकर पता लग जाता है कि कौन सा प्लेनेट खराब है। आशियां मतलब ये जो हमने सामने लिखी हुई है ये उसकी आशियां है, और इन्हीं आशियों को यूज करके हम रेमेडी करते हैं बेसिकली। और लाल किताब की कुछ स्पेशल रेमेडीज होती हैं जो कि 2 चीजों को मिलाकर, 3 चीजों को मिलाकर की जाती है। जैसे मैंने भी आपको चांदी की डिब्बी में शहद वाला उपाय बताया था, तो 2 चीजों को मिलाया, उसमें हमने दिशा भी मिलाई थी कि इस दिशा में वो रख दीजिए तो उसका इफेक्ट किस दिशा में आएगा। तो हमने बोला इसको इस दिशा में रखो तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? किसी और दिशा में जाएगा।
जहां पर उसके फ्रेंडली प्लेनेट बैठा हुआ है। तो हम क्यों बना पा रहे हैं इन चीजों को? हम इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि हम हमारा स्ट्रांग होल्ड है कारक तत्व पे, हमारा स्ट्रांग होल्ड है आशियों पे। अगर हमारी आशियां अच्छी नहीं होंगी तो हम रेमेडी कभी बना नहीं पाएंगे, ना किसी को दे पाएंगे, ना खुद कर पाएंगे। तो निशानियां, निशानी का मतलब होता है जो हम वैदिक ज्योतिष में बोलते हैं देश काल पात्र, यानी कि सिम्टम्स सुनकर आपको पता लगता है देश काल पात्र क्या है। तो वहां वर्ड होता है देश काल पात्र और यहाँ वर्ड होता है सिम्टम्स यानी निशानियां। जब तक निशानी नहीं सुनोगे, जब तक नहीं समझोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा प्लेनेट खराब है और किस चीज की रेमेडी करवानी चाहिए। क्योंकि हम 9 के 9 ग्रहों की तो बहुत ही रेयर केसेस में रेमेडी देते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 प्लेनेट की देते हैं, वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो में कि 3 की कर दी, 4 की कर दी, मगर 9 की तो नहीं दे सकते किसी को भी। तो 9 के 9 प्लेनेट तो खराब नहीं हो सकते, नहीं बिल्कुल नहीं होंगे, मतलब 9 के 9 तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं जैसे कि केतु की। तो जैसे केतु का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो आपको कैसे सुनने को मिलेगा लाल किताब में? जैसे कि एग्जाम्पल आएगा आपको सफेद बालों वाला आदमी। तो अब इसका क्या मतलब है? वहां पे ऐसा लिखा है लाल किताब में, तो इसका क्या मतलब है? वो यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसको डिकोड कैसे करें? ठीक है, इस तरीके की चीजें आएंगी। कहीं पे आएगा दरवेश, कहीं पे आएगा बिन बुलाया मेहमान। तो आपको समझ में नहीं आएगा इसका क्या मतलब, क्या है मतलब, मैं इसको डिकोड कैसे करूं? सबसे मतलब ये एक डिफिकल्ट चीज है लाल किताब में, जो कि उन्होंने बड़ी कोडेड लैंग्वेज में बताया। हमारा कार्य क्या है उसको डिकोड करना, इसलिए लाल किताब थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। जैसे कि सूर्य को बोला जाता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बोला जाता है कि रेशम को खाने वाला कीड़ा। अब इसका क्या मतलब है? ऐसे ही मतलब आपको एक तो जगह सुनने को मिलेगा कि पहाड़ों से निकलने वाला गंदा पानी। आपको आपको समझ में नहीं आएगा ये किस किस ग्रह की ये निशानी है बेसिकली, या क्या कंडीशन है ऐसी आ रही है, इसमें क्या उपाय की जाए। तो ऐसे बहुत चीजें आएंगी जहां पे आपको लगेगा कि इस चीज का मतलब क्या है। तो हमारा पर्पज ही क्या है इस कोर्स का, कि उन निशानियों को और उनको डिकोड करना और आशियों को यूज करके उनकी रेमेडी करना। तो ऐसे बहुत चीजें आएंगी और एक एक चीज का मतलब आएगा। जैसे आप इसमें देख रहे हो, तो केतु क्या है? देखो, सबको नेम एंड फेम चाहिए, सबको आज की लाइफ में, क्योंकि पता है नेम फेम आएगा तो पैसा पीछे से आएगा ही आएगा, हाँ। ऑटोमेटिकली आएगा। अब सबसे पहले मैंने ऊपर क्या लिख रखा है, ब्रांड। अगर किसी का केतु अच्छा नहीं होगा ना कुंडली में, तो कभी जब तक अपना नाम नहीं बना पाएगा, मतलब उसका ब्रांड चमकेगा नहीं। जैसे होता है ना, हर हर कंपनी का एक ब्रांड होता है, एक लोगो होता है। वो जो लोगो होता है ना, वो क्या होता है, वो एक ब्रांड होता है आपका। वो जो लोगो होता है, जैसे गूगल का अपना एक गूगल लिखने का तरीका है, ठीक है। और हेलो, ओके। तो बेसिकली क्या है, जितना आपका ब्रांड हाँ जी। अच्छा, जितना आपका ब्रांड अच्छा होगा उतना आपका केतु अच्छा होगा। जितना आपका ब्रांड मतलब केतु मीडियोकर होगा, उतना आपका ब्रांड भी मीडियोकर होगा। तो कई बार लोग क्या होता है कि जब कोई नया कार्य करते हैं, तो वो बेसिकली कई बार कुछ लोग अपना ब्रांडिंग भी करवाते हैं। मतलब कि सर हम लोगो बना रहे हैं, तो लोगो में क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कितना रेशो होना चाहिए, ठीक है। तो हेलो। हेलो। हाँ सर, आपकी वॉइस हाँ ब्रेक हो गई थी। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीक से नहीं होगा, बस आज ही है थोड़ा प्रॉब्लम। तो केतु के बारे में हमने क्या समझा, कि केतु है ब्रांड। केतु है जो मंदिर में पुजारी हैं उनको बोलते हैं, मतलब उनसे उनका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब केतु केतु क्या है बेसिकली, तो केतु का सर तो है नहीं, तो केतु के पास दिमाग नहीं होता। केतु के पास सिर्फ मतलब हार्ट है, दिल है, वो अपने दिल की बात सुनता है। केतु के पास अपना दिमाग नहीं होता, जो राहु के पास है। तो आप इसमें देखेंगे हेडलेस, जो केतु का रिप्रेजेंटेशन है ये वो है। तो गणेश जी भी क्यों बोला गया, क्योंकि गणेश जी भी जो थे वो हेडलेस थे। हम्म। गणेश जी भी एक हेडलेस थे ना, तो उनको किसने उनका उनका वापस उनका सर
भगवान शिव ने लगाया, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए जो है गणेश जी की पूजा की जाती है केतु को शांत करने के लिए। अब केतु क्या है, जो पंडित जी हैं, पुजारी हैं, उनके सर पे जो शिखा है वो केतु है। केतु क्या है, दरवेश है, जो मंदिर में बैठने, जो कई बार देखा होगा मंदिर के चारों, मतलब उनके मंदिर के बाहर डॉग्स होते हैं, कुत्ते, तो उसको दरवेश बोला जाता है। दरवेश मतलब वफादार, जो वफादारी करे वो दरवेश है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब हमें केतु अच्छा करना होता है तो हम बोलते हैं कि भाई आप एक काम करिए कि स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खिलाइए, स्पेशली हो सके तो दरवेश, यानी कि जो मंदिर के प्रांगण में जो कुत्ते बैठे रहते हैं उनको कुछ खिलाइए आप। और केतु यहाँ पे है फ्लैग। तो जो ब्रांड और फ्लैग है ना, ये एक ही चीज है। ब्रांड एंड फ्लैग ये एक ही चीज है। अगर किसी का केतु अच्छा नहीं हो और किसी को अपना ब्रांड बनाने में दिक्कत आ रही हो, तो उसको बोला जाता है आप एक काम करो कि आप मंदिर की छत पर आप कोई फ्लैग लगाइए, या तो भगवान राम का या हनुमान जी का, जो भी, जिसको जो दो देवी देवता पसंद हो उनका फ्लैग लगाइए। बिकॉज फ्लैग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ब्रांड, मतलब आपकी मान प्रतिष्ठा को दिखाता है। जैसे कि फ्लैग क्या था महाभारत में, फ्लैग जो अर्जुन थे उनके रथ पर जो क्या कहते हैं, वो जो फ्लैग था वो किसका था, वो हनुमान जी का था वो। तो वो क्या था, वो केतु का रिप्रेजेंटेशन था वो। तो इसलिए तो कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु। तो कुजवत केतु के तो मतलब कुज मतलब मंगल, कुज मतलब मंगल, मंगल मतलब हनुमान जी, और केतु क्या था वहां पे, झंडा। तो बेसिकली इसलिए जो सिमिलैरिटी एनोलॉजी दी हुई ऐसे दी गई है वो। तो अगर किसी को अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ानी है, किसी को अपना ब्रांड अच्छा करना है, तो उसको अपना केतु अच्छा करना है। किसी का केतु खराब होगा तो उसके घर में ना, उसके कीरिंग ना अस्त व्यस्त रहेंगे, मतलब एक जगह प्रॉपर नहीं रहेंगे, कीरिंग टूटा होगा, तो ये कीरिंग को भी शो करता है। छोटी मोटी चीजें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना आशियों के तौर पर, जो कि आप किसी का वास्तु करेक्ट करने में, किसी की प्रिडिक्शन में आप ये यूज ले सकते हैं। किसी का पर्स में पैसे रखने का तरीका भी केतु होता है। अगर उल्टे सीधे नोट पड़े होंगे तो वो केतु है, प्रॉपरली रखे होंगे तो वो अच्छा केतु है, अगर अगर तोड़ मरोड़ के रखे हैं तो वो खराब केतु है। रसोई में जो चकला होता है वो केतु है, ब्लैंकेट केतु है। तो चकला में जो है ब्लैंकेट, इसका क्या यूज है, इसका यूज ये है कि यू कैन डोनेट दीज थिंग्स, इसको आप डोनेट करवा सकते हो इन चीजों को जातक से, कि आप ब्लैंकेट डोनेट करें कुष्ठ रोगियों, कोड़ियों को जो है आप इनको डोनेट करें। इवन वहां चकला बेलन भी कर सकते हैं डोनेट। टॉयज, जो छोटे टॉयज होते हैं प्लास्टिक या लकड़ी के, वो भी केतु है, तो बच्चों में वो दे सकते हैं। जो हमारे कान है वो केतु है। तो अगर किसी का बेसिकली केतु डिस्टर्ब होता है तो क्या क्या कहा जाता है, ऐसे जातक जाति का बोला जाता है कि कान में आप जो है ना उसको पियर्स करा के उसमें गोल्ड की स्टड डाल लो। गोल्ड मतलब जुपिटर, क्योंकि सिर्फ जुपिटर ही कंट्रोल कर सकता है केतु को। तो इसलिए कान में जो होता है ना सोना डलवाया जाता है, इसलिए बोला जाता है ईयर है ये, कान। तो केतु क्या है, पोते, पोता मतलब जो होता है, ठीक है, उसको शो करता है। ये पोते वाला कॉन्सेप्ट बहुत 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 आता है लाल किताब में, मतलब बच्चे को लेके, मेल मेल प्रोजेनी को लेके ये बहुत आता है, या पोते को लेके बहुत आता है। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है, ये आगे और क्लैरिफाई होगा। डॉग्स, कोई भी खट्टी चीज केतु है, लेमन, आंवला, टैमरिन, पिकल, कोई भी चीज केतु है। क्यों बताया यहाँ पे ये सब चीजें, इसलिए क्योंकि इस चीजों का आप दान करवा सकते हैं। बैकबोन की प्रॉब्लम होना शरीर में केतु की वजह से, यूरिनरी कोई प्रॉब्लम होना बैकबोन की प्रॉब्लम है, शरीर में फोड़े फुंसी होना केतु की वजह से है। कुशाग्रास जो माँ सीता ने यूज की थी। सर सर हम उसको ना साउथ ईस्ट में वो आंवला और केतु की सामान रख भी सकते हैं क्या? साउथ ईस्ट में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप ये देख लीजिएगा कि जब आप साउथ ईस्ट में रखवा रहे हो तो आप वर्षफल में कुंडली में भी देख लीजिएगा कि 12वें घर में कौन से प्लैनेट है। तो अगर 12वें घर में, मतलब 12वें घर में अगर केतु के कोई शत्रु ग्रह हो तब तो मत रखवाइएगा, उल्टा वहां से वो चीज हटवाइएगा, जी क्योंकि वो साउथ ईस्ट में कोई ऐसी चीज रखेगा जरूर जातक जो कि 12वें घर में होगी उल्ट, तो फिर वो वहां से हटवा दीजिएगा, फिर आपको रखवानी नहीं है। तो आप रखवाने से पहले ये जरूर देखेंगे कि वर्षफल कुंडली में 12वें घर में तो कोई नहीं है, क्योंकि 12वां घर साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है।
तो रखवा सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, मगर रखवाने से पहले ये देख लेंगे कि वर्षफल कुंडली में कौन सा प्लैनेट आया हुआ है वहां पे, तभी रखवाएंगे, वरना नहीं रखवाएंगे। अगर आपको लगता है वहाँ वो कोई प्लैनेट नहीं है, ब्लैंक है, और रखवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, रखवा सकते हैं फिर आप। तो केतु क्या शो करता है? कुशाग्रास, जो माँ सीता ने यूज की थी, कुशाग्रास को, मतलब अगेंस्ट रावण, उसको दिखा के कुशाग्रास इट्स लाइक अ वेपन, मतलब मार्स की तरह यूज किया था इसको। ये शो करता है रैट, रैबिट, लिजर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट तिल, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट तिल ये कई बार पानी में बहाने के लिए भी एज अ उपाय के तौर पे दिया जाता है। और घर में अगर बहुत लेजर्ड्स हो तो क्या वो वीक केतु दिखाता है? हाँ, करेक्ट करेक्ट। और ये केतु बताता है पब्लिक टॉयलेट, ठीक है। मंदिर में जो केलों का दान होता है वो भी केतु का उपाय होता है। बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ जुपिटर का तत्व होता है। ये जो उसके ऊपर जो पीले रंग का जो पील है वो जुपिटर है, और ओवरऑल देखा जाए तो वो केतु माना जाता है। वो इंट्यूशन हमारा केतु है। गार्लिक, अनियन, ये जो है ये केतु है बेसिकली। और कहीं पे भी लॉन्ग ट्रैवल करना, ये केतु है। शरीर में शुगर, फीट में यानी नाखूनों की प्रॉब्लम आ रही हो, पैरों में, लिवर की कोई प्रॉब्लम हो, किडनी की, तो ये बिकॉज ऑफ केतु है। तो हमको सिम्टम समझ के, यानी कि निशानियां समझ के पता लग सकता है कि किस